एक गांव के निकट एक वन था जहां एक गर्भवती हथिनी रहती थी जो कि शिवजी की अनन्य भक्त थी। एक दिन जब वह वन में घूम रही थी, उसे वहां पर शिवजी की एक मूर्ति मिली। हथिनी ने सोचा, यह शिवजी की मूर्ति यहाँ किसने छोड़ी होगी। वह हथिनी शिवजी की मूर्ति को एक पीपल के वृक्ष के नीचे रख देती है और फिर नदी से जल भरकर उनका जलाभिषेक करती है। उधर कैलाश में बैठे शिवजी पर पानी की बौछार होने लगती है तो वह मन ही मन मुस्कुराते हैं। इस प्रकार से हथिनी ने रोजाना शिवजी का जलाभिषेक और फूल चढ़ाने का नियम बना लिया। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम माधव था। वह गन्ने के रस की दुकान चलाता था। उसकी पत्नी सीमा थी जो घर की देखभाल करती थी। गन्ने के रस से होने वाली कमाई से वे अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन भूख से पीड़ित वह गर्भवती हथिनी जंगल से बाहर निकलकर गांव में आती है और पूरे दिन भटकने के बाद माधव की दुकान पर पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह सोचती है, मैं और मेरे पेट में पल रहा बच्चा दोनों ही भूख से तड़प रहे हैं। काश मुझे ये गन्ने खाने को मिल जाएं। हे भोलेनाथ, कृपया मेरी मदद करो। अचानक माधव की दृष्टि उस हथिनी पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। माधव ने सोचा, ये हथिनी इस प्रकार मुझे क्यों देख रही है? इसकी आंखों में आंसू क्यों हैं? यह तो प्रतीत होता है कि यह गर्भवती है और शायद इसे बहुत भूख लगी है। इसके बाद माधव ने उस हथिनी को कुछ गन्ने खिला दिए और प्यार से कहा, पेट भर के खा लो और अगर तुम्हें और चाहिए होगा तो मुझे बता देना। अब तुम खुश हो ना? हथिनी ने मन ही मन भोलेनाथ का धन्यवाद किया। हे भोलेनाथ, मेरी और मेरे बच्चे की भूख मिटाने के लिए मैं आपका और इस व्यक्ति का कृतज्ञ हूँ। यह कहकर हथिनी वहां से चली गई। अगले दिन वह पुनः माधव की दुकान पर आई और गन्ने खाई। यह क्रम कुछ दिनों तक जारी रहा, लेकिन एक रोज हथिनी जब माधव की दुकान में नहीं आती तो माधव का मन व्याकुल हो जाता है। वह सारा दिन हथिनी का इंतजार करता है, लेकिन वह नहीं आती। हे प्रभु, कहीं मेरी उस हथनी को कुछ हो तो नहीं गया? फिर शाम को अपनी दुकान बंद करके माधव घर की ओर चला जाता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो उसके घर के बाहर वह हथिनी बैठी हुई होती है। उसके पैर में चोट लगी होती है। माधव ने चिंतित होकर कहा, ओह, तुम्हारे पैर में यह चोट कैसे लगी? देखो, इसमें से तो खून भी निकल रहा है। रुको, मैं अभी इस पर पट्टी बांध देता हूं। इसके बाद माधव ने हथिनी के पैर पर पट्टी बांध दी और अपनी पत्नी से कहकर कुछ रोटी बनवाई और उसे खिला दिया। हथिनी ने कहा, आज तो मैं मरते मरते बची। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मैं उस ट्रक के नीचे आ जाती। माधव और उसकी पत्नी ने हथिनी का खूब ख्याल रखा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज जब हथिनी माधव की गन्ने की दुकान के बाहर गन्ने खा रही होती है, माधव ने देखा कि उसकी दुकान पर पानी समाप्त हो गया है। इसीलिए उसने हथिनी से कहा, यहां पर सावधानी से रहो और मेरी दुकान की देखभाल करना। मैं अभी पानी लेकर आता हूं। जब माधव पानी लेने के लिए गया और कुछ समय बाद वापस आया तो उसने देखा कि उसकी दुकान के बाहर भीड़ जमा हो गई है। उसे चिंता हुई कि कहीं उसकी हथिनी को कुछ न हो गया हो। दुकान की ओर दौड़ते हुए जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि हथिनी गन्ने का रस निकालकर ग्राहकों को बेच रही है। इस नजारे को देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित होकर चर्चा कर रहे थे। लोगों में से एक ने कहा, देखो, कितना अद्भुत दृश्य है। हथिनी गन्ने का रस बेच रही है। वाह, यह तो सच में विशेष है। इस दृश्य को देखकर माधव बहुत खुश हुआ और हथिनी की प्रशंसा की। वाह, तुमने तो मेरी दुकान की ही नहीं बल्कि मेरे ग्राहकों की भी खूब देखभाल की। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। जो आपने मेरे लिए किया उसके सामने यह तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद माधव हथिनी को अपने घर ले गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। इसने तो आज चमत्कार ही कर दिखाया है। सुनो, यह अभी गर्भवती है तो हमें इसे अपने पास ही रहने देना चाहिए जब तक इसका बच्चा नहीं हो जाता। माधव ने सहमति में सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था। इसके बाद उन्होंने हथिनी का नाम रजनी रखा और उसे अपने घर के बाहर बने एक छोटे से शेड में रहने की जगह दी। रजनी ने शिवजी की मूर्ति भी वहां लाकर रख दी और रोज सुबह उसकी पूजा करती। फिर माधव के साथ दुकान पर काम करने चली जाती। अब माधव को उसके काम में बहुत लाभ होने लगा था, जिससे उसने एक और दुकान खोल ली और उसमें रजनी को बिठा दिया। अब एक दुकान माधव संभालता और दूसरी रजनी।
माधव का व्यापार और भी अच्छा चलने लगा और उसे बहुत अच्छी कमाई होने लगी। हालांकि यह बात उसके पड़ोसियों पुष्पा और उसके पति राजन को पसंद नहीं आई। पुष्पा ने ईर्ष्या से कहा, यह सीमा तो बड़ा पैसे का रोब दिखाती है। अब तो हर रोज नई नई साड़ियां और गहने पहनती है। जितनी चर्चा इस वक्त इनकी हो रही है वह सब इस रजनी की वजह से है। लोग तो इस अजूबे को देखने और गन्ने का रस पीने दूर दूर से आ रहे हैं। तो क्यों ना हम इस समस्या को ही समाप्त कर दें? इसके बाद उन दोनों ने रजनी को खत्म करने की योजना बनाई। एक दिन जब माधव और उसकी पत्नी एक शादी में दूसरे गांव गए थे, तब पुष्पा और राजन रजनी के पास पहुंचे। पुष्पा ने रजनी के पास आकर कहा, तुम रोज यही खाना खाकर ऊब चुकी होगी, है ना? देखो, मैं आज तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूं। ये अनारस है, इसे खा लो। जैसे ही रजनी ने उसे खाया, उसके पेट में तेज दर्द उठा और वह दर्द से कराहते हुए शिवजी को पुकारने लगी। रजनी ने प्रार्थना की, हे शिवजी, कृपया मेरी रक्षा करें, मेरे बच्चे को बचा लें। इस पर शिवजी वहां प्रकट हो गए और अपने चमत्कार से रजनी को बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरे होते हुए मेरी भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वह मनुष्य हो या कोई प्राणी, और तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा अवश्य मिलेगी। आज से तुम हाथी की बोली बोलोगे और तुम्हारी बोली रजनी के पास आ जाएगी। अब से यह और इसका होने वाला बच्चा इंसानी भाषा में बात कर सकेंगे। नहीं प्रभु, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके भक्त के साथ गलत किया। उनकी बातें करते करते उनकी आवाजें हाथी जैसी हो गईं और फिर शिवजी अदृश्य हो गए। पीछे खड़े माधव और सीमा यह सब देखकर हैरान थे। दरअसल वो अपना कुछ सामान वहां भूल गए थे, जिन्हें लेने वो वापस आए थे। लेकिन जब वो ये चमत्कार देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्होंने राजन और पुष्पा को पुलिस के हवाले किया और उन्हें कठोर सजा दिलवाई। कुछ समय बाद रजनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जिसकी माधव और सीमा ने बहुत देखभाल की। अब वे दोनों हमेशा के लिए उन्हें अपने साथ रखने का निश्चय करते हैं। अब वे और उनका बच्चा मनुष्यों की भाषा में बात कर सकते थे, जिससे सभी उनसे बातचीत कर पाते थे और उनकी बात समझ पाते थे।